हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज बाय हुरारा मलिक। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल बिलिंग की। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मेडिकल बिलिंग क्या चीज़ है, आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेडिकल बिलिंग का स्कोप क्या है। आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको इसमें कितनी अर्निंग मिल सकती है, आपको इसमें जॉब मिल सकती है नहीं मिल सकती, क्या सीन चल रहा है आजकल मेडिकल बिलिंग का, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले कि हम उस साइड पे जाएं कि मेडिकल बिलिंग क्या चीज़ है। तो अगर मैं बात करूं कि मेडिकल बिलिंग का स्कोप क्या है, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी 4 साल या फिर 5 साल डिग्री जो भी है उससे इस टाइम मेडिकल बिलिंग बेटर है। ठीक है, बेटर किस वे में है? बेटर इस वे में है कि अगर आपको मेडिकल बिलिंग का काम आता है, आपने मेडिकल बिलिंग का कोर्स किया है या कोई डिप्लोमा किया है, तो उस पे आपको 1 लाख प्लस सैलरी मिल सकती है। अब मैं ये खुद से नहीं कह रहा, ठीक है, आप खुद गूगल पे जाके सर्च कर सकती हैं कि इसकी सैलरी कितनी चल रही है। ठीक है, इस टाइम लाहौर में अगर हम बात करें तो लाहौर में यहाँ पे पीआरजी हो गया, अच्छा उसके बाद मेडिकल क्रेडेंशियल्स हो गए, उसके बाद मेडिकल एग्जेक्टिव हो गए। ये 3-4 ऐसी कंपनीज हैं जो कि मेडिकल बिलिंग के जो बंदे कोर्स करके आते हैं उनको 1 लाख प्लस सैलरी दे रहे हैं। अगर मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो आप जाके खुद गूगल कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जो बंदे मेडिकल बिलिंग का ABC भी नहीं जानते उनको ये 40,000 सैलरी दे रही है। उनको ट्रेनिंग भी करवाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उनको जॉब पे भी रखते हैं। तो ये सीन चल रहा है इस टाइम मेडिकल बिलिंग का। अगर आप कुछ भी नहीं पता फिर भी आप 40,000 सैलरी ले सकती हो, लेकिन अगर आपने कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है, तो आपको इस पे मिलेगा 1 लाख प्लस सैलरी का पैकेज। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपकी जो डिग्री है वो आपको स्टार्टिंग में जो सैलरी है क्या वो 1 लाख दे सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई भी डिग्री है जो आप करके फारिग हो और आपको 1 लाख प्लस सैलरी दे। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, आपकी जो डिग्री है वो 4 साल या फिर 5 साल की होती है, जिसमें आप बहुत धक्के खाते हो, बहुत ज़्यादा फीस देते हो। जबकि मेडिकल बिलिंग का जो कोर्स है, जो डिप्लोमा है, वो सिर्फ कुछ महीनों का है। कोई 3 महीने में कवर कर देता है, कोई 6 महीने में कवर कर देता है। अब ये सारी बातें मैं फर्जी नहीं कर रहा, ठीक है ना। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, इसका क्या स्कोप चल रहा है, आप एक काम करें, पहले तो जाएं जो कंपनीज हायर कर रही हैं वहाँ पे उनकी सैलरी चेक करें। जैसे मैंने 3-4 कंपनीज का नेम लिया है, आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, इस टाइम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छा नाम है यूनिवर्सिटीज़ में, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, आप जाके चेक कर सकती हैं। वो ये डिप्लोमा 6 मंथ्स का अपनी तरफ से करवा रहे हैं और वहाँ पे सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं इस डिप्लोमे का। तो इसकी कोई ना कोई तो वर्थ है ना भाई, वर्थ है तभी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रिफा जैसी वो इस चीज़ का डिप्लोमा करवा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि इस टाइम मार्केट में गैप है, इस टाइम कंपनीज ढूंढ रही हैं मेडिकल बिल्डर्स को, उनके पास गैप मौजूद है, उनके पास वैकेंसीज मौजूद है। तो अगर आपको काम आता है तो वो कंपनीज आपको उठाएंगी। तो ये जो सारी चीज़ मैंने आपको बताई ये फिजिकल वर्क की थी, ठीक है ना, कि आपको ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको 9 से 10 घंटे ना ऑफिस के अंदर बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब आपको ये 1 लाख प्लस सैलरी का पैकेज मिलेगा। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आप रिमोट मेडिकल बिलिंग करती हो तो उसमें आपको $5 to $10 पर आवर के हिसाब से मिलेंगे। अब यकीन नहीं आ रहा तो दोबारा गूगल पे जाओ और वहाँ पे आप रिमोट मेडिकल बिलिंग की टर्म सर्च करो और आपको आइडिया हो जाएगा। USA के अंदर इस टाइम $15 पर आवर के हिसाब से रिमोट मेडिकल बिलिंग की फ़ी चल रही है। ठीक है, अगर आप US में बैठे हो, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो हमारा कमीशन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो हमें मिलता है तकरीबन $4 to $5 पर आवर के हिसाब से। उस हिसाब से अगर आप 8 घंटे भी काम करते हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो आप एक दिन के अंदर कितना अर्न कर सकते हो। तो सारी गेम है कि आपको काम आता है कि नहीं आता। ठीक है, आपने कोर्स किया है नहीं किया, आपने डिप्लोमा किया है या नहीं किया। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि ये कोर्स आप कहाँ से कर सकते हो, ये डिप्लोमा आप कहाँ से हासिल कर सकती हो। तो भाई इस टाइम जैसे मैंने आपको बताया रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी करा रही है, इसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूट है वो भी करा रहे हैं और कुछ लोग ऑनलाइन कोर्स भी इसका बेच रहे हैं। लेकिन मैं भी आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे ऑलरेडी मैं 3-4 कोर्सेज प्रोवाइड कर चुका हूँ बिल्कुल फ्री में अपने YouTube चैनल पे। तो ये कोर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि अगर आप इस वीडियो पे रिस्पांस देते हो तो तभी मैं आपको वो कोर्स प्रोवाइड करूँगा। तो डिपेंड करता है आपके रिस्पांस पे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भैया आप मुझसे कोर्स करोगे उसके बाद आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो भाई मैं आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद आप कहीं भी जाके ना वो शो करके आप वहाँ पे जॉब ले सकते हो, वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हो कि भाई मैंने कोर्स किया है, ये किया है, वो किया। आप वहाँ पे अपनी स्किल्स दिखा के आप वहाँ पे जो है ना जॉब ले सकते हो। तो अभी हम समझते हैं कि मेडिकल बिलिंग असल में है क्या। जब एक पेशेंट जाता है अपने फिजिशियन के पास या किसी भी क्लिनिक पे,
तो वहाँ पे जब चेकअप कराता है और मेडिसिन देता है तो उसका जितना भी टोटल बिल बनता है, हम एज अ मेडिकल बिलर क्या करते हैं, उसका वो क्लेम सबमिट करती हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब उससे वो क्लेम हम अप्रूव कराएंगे और उससे वो पेमेंट लेंगे, स्पेसिफिक पेमेंट जो कि फिजिशियन को मिलनी है। ठीक है, ये हमारा होता है रोल और इसे कहते हैं हम मेडिकल बिलिंग। अब इसमें टोटल 4 मेन चीज़ें होती हैं। मेन चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले आता है आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल, दूसरे नंबर पे आता है पेशेंट, तीसरे नंबर पे आता है इंश्योरेंस कंपनी और चौथे नंबर पे आते हैं मेडिकल बिलर्स यानी कि हम। ठीक है, अब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है हम उसको प्रोवाइडर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी कि प्रोवाइडर्स को। ये असल में फिजिशियन होते हैं जिसके पास पेशेंट जाता है और अपना चेकअप कराता है और वहाँ से मेडिसिन लेता है। ये क्लिनिक भी हो सकती है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, या फिर सोलो पे चलने वाला डॉक्टर भी हो सकता है। उसके बाद बात आती है पेशेंट की। पेशेंट आप सबको पता है कि वो मरीज होता है जो मेडिसिन लेने जाता है। उसके बाद आती है इंश्योरेंस कंपनी। अब जो अमेरिका के अंदर इंश्योरेंस कंपनी है वो टोटल ऑलमोस्ट 6900 इंश्योरेंस कंपनीज है, वो लोगों के साथ हेल्थ इंश्योरेंस करती है। ठीक है, अब यूएसए के अंदर टोटल 91% लोग जो है इंश्योर्ड है बाय इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद आते हैं हम यानी कि मेडिकल बिलिंग कंपनीज। हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान राब्ता करते हैं और उनकी जो भी क्लेम्स होती हैं वो हम इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूव करा के उनको पे आउट दिलवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई हम ही क्यों? ठीक है, वो डॉक्टर क्यों खुद नहीं कर सकता या फिर वो पेशेंट खुद क्यों नहीं कर सकता? देखो, यूएसए के अंदर ना एक पॉलिसी होती है कि इस चीज़ के लिए एक स्पेशल मेडिकल बिलर रखा जाता है और वो मेडिकल बिलर यूएसए के अंदर जो चार्ज करता है वो करता है $50 पर आवर के हिसाब से। अब जो डॉक्टर होता है वो बड़ा अक्लमंद होता है, वो कहता है भाई मैं अगर $50 पर आवर के हिसाब से दूँ और 8 घंटे में से काम लूँ तो कितने मेरा हिसाब बनेगा। तो इस चीज़ से वो बचने के लिए क्या करता है, कोई फॉरेनर हायर करता है जो सस्ते में वो काम करके दे, लाइक पाकिस्तानी हो गए या फिर इंडियन हो गए, क्योंकि हम बहुत सस्ते रेट पे वो काम करके देते हैं, बहुत ही कम अपना प्रॉफिट रखते हैं और उनको वो काम करके देते हैं। तो इस वजह से वो हमें हायर करते हैं। कोई भी पेशेंट खुद से कोई भी क्लेम अप्रूव नहीं करवा सकता, ना ही कोई डॉक्टर खुद बैठ के इंश्योरेंस कंपनी से कंटेक्ट करते हैं। हमारा बीच में होना लाजमी है। हम क्या करते हैं, हम क्लेम सबमिट करते हैं, उसके बाद हम फॉलो अप करते हैं। इन केस वो क्लेम अगर रिजेक्ट होता है तो हम उस पर चेक करते हैं कि वो रिजेक्शन क्यों लगा है और उसको दोबारा रीसबमिट करती हैं और उसको दोबारा फॉलो अप करती हैं। तो ये होता है असल में हमारा काम और इस चीज़ के पैसे लेते हैं। तो सुनने में बहुत ज़्यादा ये ना आसान लग रहा है कि बस हमने क्लेम सबमिट कराना है, उसको अप्रूव कराना है और बस काम ख़त्म, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें एक क्लेम लेके उसको फॉलो अप करना पड़ता है, उसको साथ लेके चलना पड़ता है, उसमें जो रिजेक्शंस लगती हैं उनको भी देखना पड़ता है, उसको रीसबमिट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, इस वजह से हम मेडिकल बिलर्स चार्ज करते हैं। तो हम क्या होते हैं कि हम पेशेंट और डॉक्टर के बीच में ना थर्ड पार्टी होते हैं जो इंश्योरेंस उनको पेमेंट दिलवा रहे होते हैं और उसी में से हम थोड़ा सा अपना पार्ट ले लेते हैं, जो भी हमारा परसेंटेज तय होता है उसमें से हम अपना ले लेते हैं। ठीक है, अब ये काम इस टाइम पाकिस्तान में या फिर इंडिया की बात करो तो बहुत अरूज पे चल रहा है। ठीक है, और इसमें गैप बहुत ज़्यादा है क्योंकि जितने भी यूएसए के फिजिशियंस हैं, जितने भी क्लिनिक्स हैं, वो इनकी तरफ आ रही हैं, वो इंडियंस की तरफ आ रही हैं, वो पाकिस्तानी की तरफ आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि भैया हम उनको सस्ते में पड़ते हैं। वो $50 दे के 1 घंटा काम नहीं करवा सकते, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, सेम जैसा कि ट्रक डिस्पैचिंग में पड़ता था। तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होती है, उनको सस्ते में काम करवाना है और हम उनको ये सर्विस देते हैं। ठीक है, अब ये मेडिकल बिलिंग आप सीख के ही काम कर सकते हैं। आपको जॉब करनी है तब भी आपको काम सीखना पड़ेगा। अगर आप रिमोट मेडिकल बिलिंग का काम कर रहे हो तब भी आपको काम सीखना पड़ेगा। और ये काम आप कैसे सीख सकते हो मैंने आपको बताया। आप रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कोर्स भी कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन कुछ लोग बेच रहे हैं वहाँ से भी कर सकते हो, या अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो मैं आपको फ्री में कोर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन शर्त है अगर आप इस पर रिस्पॉन्स दोगे तो। बाकी मैं यही कहूँगा कि भाई देखो, जो चीज़ अभी इन हो रही है ना मार्केट में, उस चीज़ को उठाओ। जो ऑलरेडी एक चीज़ तबाह हो चुकी है, एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो उस चीज़ के पीछे मत भागो। ठीक है, उस चीज़ के पीछे आओ जिसने अभी ऊपर जाना है। अगर आप उसके साथ अटैच हो जाते हो तो साथ ज़ाहिर है जब वो चीज़ ऊपर जाएगी तो आप भी उसके साथ ऊपर जाओगे। अभी आपको मुझ भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि भाई ये बंदा कह रहा है 1 लाख से ज़्यादा आप सैलरी ले सकते हो एज अ मेडिकल बिलर। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा। आप गूगल करो, आप कंपनी से जाके कॉल पे बात करो कि भाई मैंने कोर्स किया हुआ है, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, वो आप खुद ऑफर करेंगे भाई प्लीज़ हमारे पास आओ, हम आपको इतना पैकेज देती हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता यार, ABC भी नहीं पता,
अगर फिर भी आप जाते हो ना 3-4 कंपनीज जो मैंने स्टार्ट में नाम लिया, वो फिर भी आपको 35,000 या फिर 40,000 पे आपको हायर कर लेती हैं। किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो अभी आप पे डिपेंड करता है आप इस मौके को, आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। आपके रिस्पॉन्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और अगर आप पे रिस्पॉन्स आया तो आपको कोर्स ज़रूर मैं प्रोवाइड करूँगा। तो दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।